इस सारांश में हम स्टीव जॉब्स के 5 रूल्स ऑफ सक्सेस के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में आप चीजों को जोड़ना, 1000 चीजों को ना कहना, भूखे और मूर्ख बने रहना, संदेश में महारत हासिल करना और सपने बेचना, प्रोडक्ट नहीं, इन सब के बारे में सीखेंगे। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिले, अगर आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत हो, तो क्या आप इसे जाने देंगे या आप इस मौके को पकड़कर इसे अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ जिएंगे? जिंदगी हमें हर दिन नए मोड़ देती है, लेकिन हर किसी के पास उन्हें पहचानने की नजर नहीं होती। बहुत से लोग हर दिन एक जैसा काम करते करते धीरे धीरे अपने सपनों को खो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दुनिया बदलने का जुनून होता है, जो भीड़ के पीछे नहीं चलते बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और यही वो लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। सफलता कभी भी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होती। ये उन अनगिनत पलों का नतीजा है जब आपने हार मानने से इनकार कर दिया, जब आपने अपने डर को अपने फैसलों से दूर रखा, जब आप 1000 बार ना सुनने के बाद भी एक हाँ की तलाश में लगे रहे। एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसके पास एक सपना है, लेकिन जेब में सिर्फ उम्मीद है। उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है और लोग कहते हैं कि यह नामुमकिन है, लेकिन वो मुस्कुराता है और कहता है, चलो देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। यही वो मानसिकता है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ मुकाबला है। लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने दिल की सुनते हैं, जब आप अपने अंदर की आवाज को पहचानते हैं। वो आवाज जो कहती है, कुछ बड़ा करो, कुछ ऐसा करो जिसे सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले सालों तक याद रखा जा सके। सफलता का रास्ता आसान नहीं है। इसमें थकान, दर्द और इंतजार शामिल हैं, लेकिन इसी रास्ते पर वो पल भी आते हैं जब आप खुद को साबित करते हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि हर ठोकर, हर नाकामी आपको और मजबूत बनाने के लिए थी। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उसे 2 रास्तों में से एक को चुनना होता है। एक आसान जो भीड़ के साथ जाता है, और दूसरा मुश्किल जो अकेला होता है लेकिन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आसान रास्ता आपको आराम दे सकता है, लेकिन मुश्किल रास्ता आपको इतिहास में जगह देगा। ये किताब सिर्फ सफलता के बारे में बात नहीं करती, ये आपको एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां आप सीखेंगे कि कैसे विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाया जाए, कैसे फोकस करके गैर जरूरी चीजों को ना कहा जाए, कैसे अपने अंदर की भूख और जिज्ञासा को जिंदा रखा जाए, और कैसे अपने सपनों को सिर्फ बेच न जाए बल्कि उन्हें जिया जाए। जिंदगी के इस खेल में आपके पास सिर्फ एक मौका है। या तो आप दर्शक बनकर दूसरों को जीतते हुए देखेंगे, या फिर आप मैदान में उतरेंगे, चोट खाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे और आखिरकार जीत हासिल करेंगे। ये सफर डरावना भी है और रोमांचक भी। डरावना इसलिए क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, रोमांचक इसलिए क्योंकि हर दिन नया है। लेकिन अगर आपके पास एक सपना है, अगर आपके अंदर वो चिंगारी है जो बुझने से इनकार करती है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनने का इंतजार कर रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सफर जहां हर पन्ना आपको नई सोच देगा, हर विचार आपको चुनौती देगा और हर कहानी आपके अंदर की आग को जला देगी। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना दूर जा सकते हैं, असली सवाल ये है कि क्या आप अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं। नियम 1 है, चीजों को जोड़ें। एक पल के लिए सोचिए, जब आप कोई पहेली सुलझाते हैं तो क्या करते हैं? आपके सामने सैकड़ों टुकड़े बिखरे होते हैं। शुरुआत में वे सब अलग अलग लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें जोड़ना शुरू करते हैं, एक तस्वीर बनने लगती है। यही रचनात्मकता का असली खेल है, उन चीजों को जोड़ना जिन्हें दूसरे अलग अलग देखते हैं। दुनिया के सभी बड़े आविष्कार किसी एक चीज से नहीं बल्कि कई अलग अलग विचारों को जोड़ने से पैदा हुए हैं। फर्क बस इतना है कि दूसरे लोग सिर्फ तथ्य देखते हैं, जबकि दूरदर्शी लोग उन तथ्यों के बीच छिपे रिश्तों को पहचान लेते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग एक ही चीज को देखकर कुछ नहीं सोचते, जबकि दूसरे उसी से एक क्रांति ला देते हैं। एक छोटे बच्चे की कल्पना कीजिए जो अलग अलग अनुभवों से गुजर रहा है, कला सीख रहा है, संगीत सुन रहा है, विज्ञान की किताबें पढ़ रहा है और लोगों से बात कर रहा है। उस समय यह सब बेकार और बिना जुड़ाव के लग सकता है, लेकिन सालों बाद यही अनुभव मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं
जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए प्रेरणा सिर्फ एक जगह से नहीं आती। अगर आप एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे तो आप उसी पुरानी मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग अनुभवों, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग लोगों से जुड़ेंगे तो आपके पास विचारों का एक महासागर होगा। उस महासागर से आप किसी भी पल एक ऐसा मोती निकाल सकते हैं जो दुनिया को बदल सकता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही सोचेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां बाकी सब है। लेकिन अगर आप अपनी सोच के दरवाजे खोलते हैं, यात्रा करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो आपके क्षेत्र से बाहर की हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी सोच आपसे बिल्कुल अलग है, तो आपको वो कनेक्शन दिखने लगेंगे जो पहले अदृश्य थे। रचनात्मकता का मतलब शून्य से नए विचार बनाना नहीं है। इसका मतलब है पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना। ये एक तरह की मानसिक केमिस्ट्री है जहां आप अलग अलग तत्वों को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाते हैं। और यह तभी संभव है जब आप खुद को खोजने की अनुमति देते हैं, जब आप खुद को सिर्फ एक दायरे में बांधकर नहीं रखते। लेकिन यहां एक चुनौती है। दुनिया आपको विशेषज्ञता सिखाती है। वो कहती है एक चीज सीखो और उसमें महारत हासिल कर लो। ये सलाह बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही चीज में सिमट कर रह गए तो आप अपनी कल्पना के पंख काट देंगे। असली जीनियस वो है जो कई दुनियाओं के बीच पुल बना सकता है। याद रखिए, जब आप जोड़ना सीख जाते हैं तो आपको वहां भी संभावनाएं दिखने लगती हैं जहां दूसरों को सिर्फ सीमाएं दिखती हैं। एक साधारण सा उदाहरण लीजिए। किसी ने सोचा क्यों ना एक फोन और एक कैमरे को एक ही डिवाइस में डाल दिया जाए। किसी और ने सोचा क्यों ना किताबों को डिजिटल कर दिया जाए ताकि हर कोई उन्हें अपनी जेब में रख सके। ये विचार आसमान से नहीं आए थे, वे अलग अलग दुनियाओं के मिलने से पैदा हुए थे। जोड़ने की आदत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर चीज में प्रेरणा ढूंढने लगते हैं। आपको सड़क पर चलते हुए एक पैटर्न दिखता है और वो आपके नए प्रोडक्ट डिजाइन का आधार बन जाता है। आपको एक बेतरतीब बातचीत से एक ऐसा विचार मिलता है जो आपके अगले बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखता है। लेकिन जोड़ने के लिए आपको जिज्ञासु होना होगा। आपको सवाल पूछने होंगे, ये ऐसा क्यों है? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? क्या मैं इसे किसी और चीज से जोड़ सकता हूं? यही जिज्ञासा आपके दिमाग में वो रास्ते बनाती है जो आपको उन समाधानों तक ले जाती है जिनके बारे में कोई और सोच भी नहीं सका था। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों, सबसे बड़े गानों, सबसे बड़े बिजनेस के बारे में सोचिए। वे सभी कनेक्शन का ही नतीजा हैं। और कनेक्शन बनाने का पहला कदम है ज्यादा देखना, ज्यादा सुनना, ज्यादा सीखना और अपना दिमाग खुला रखना। तो अगली बार जब आपको कोई नया अनुभव मिले तो उसे नजरअंदाज न करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक कैफे में हुई बातचीत, एक किताब का पैराग्राफ, एक सफर का कोई दृश्य या आपके अगले बड़े आइडिया का पहला टुकड़ा हो सकता है। आपको बस अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोलने हैं और अलग अलग विचारों और अलग अलग अनुभवों को एक साथ आने देना है। क्योंकि जब चीजें जुड़ती हैं तो जादू होता है और वही जादू आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। नियम 2, 1000 चीजों को ना कहें। सोचिए, आपके सामने 1000 दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक अवसर है, एक संभावना। लेकिन क्या आप हर दरवाजा खोलेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना रास्ता खो देंगे। असली ताकत हर दरवाजा खोलने में नहीं, बल्कि सही दरवाजा चुनने और बाकी सभी को ना कहने में है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये नहीं है कि आपको क्या करना है, बल्कि ये है कि आपको क्या नहीं करना है। हम सभी के पास विचारों की एक लंबी सूची होती है, सपनों का एक पूरा संग्रह। लेकिन हकीकत यह है कि हम एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हर चीज को हाँ कहेंगे तो आपके पास किसी भी चीज में उत्कृष्टता हासिल करने का समय और ऊर्जा नहीं होगी। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं। सोशल मीडिया, अंतहीन सूचनाएं, नए प्रोजेक्ट्स, लोगों की मांगें, हर कोई आपका समय चाहता है। और अगर आप ये तय नहीं करेंगे कि आपका समय कहां खर्च होगा, तो दुनिया ये तय करेगी कि आपका समय कहां बर्बाद होगा।
फोकस का मतलब है अपनी ऊर्जा केवल उसी चीज में लगाना जो आपके अंतिम लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे, और इसके लिए आपको हजारों चीजों को ना कहना पड़ता है। ना कहना आसान नहीं है। कभी कभी आप उन अवसरों को ठुकरा देंगे जो आकर्षक लगते हैं। लोग आपको जज करेंगे और कहेंगे कि आप मौका गवा रहे हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर आकर्षक चीज आपके मिशन के लिए सही नहीं होती। कल्पना कीजिए कि अगर कोई चित्रकार हर दिन एक नई पेंटिंग शुरू करे लेकिन किसी को भी पूरा न करे, तो क्या वो कभी मास्टर बन पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप हर नए विचार के पीछे भागेंगे तो आप अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। सफलता स्पष्टता से आती है, और स्पष्टता तब आती है जब आप अपने जीवन से गैर जरूरी चीजों को हटाना सीख जाते हैं। ना कहना डरावना हो सकता है। हम में से बहुत से लोग हाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमें डर लगता है कि शायद ये आखिरी मौका हो। लेकिन सच तो यह है कि हर बार जब आप किसी गलत चीज को हाँ कहते हैं तो आप किसी सही चीज से दूर हो जाते हैं। एक समय आता है जब आपको अपने अहंकार को एक तरफ रखना पड़ता है। कभी कभी आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोड़ना होगा जिनमें आपने समय और मेहनत लगाई है, लेकिन जो अब आपकी दिशा के साथ मेल नहीं खाते। ये कदम दर्दनाक है, लेकिन यही आपको आपके असली विजन तक ले जाता है। याद रखिए, महान चीजें तभी बनती हैं जब आप उनमें पूरी तरह डूब जाते हैं, और डूबने का मतलब है बाकी सब कुछ को किनारे रखना। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बगीचा है। अगर उसमें हर जगह खरपतवार हो गए तो फूल कभी भी पूरी तरह से खिल नहीं पाएंगे। खरपतवार को हटाना ही ना कहना है। कभी कभी ये ना आपके करियर में सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण बन जाता है। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाते हैं तो आपको उस एक चीज पर काम करने की शक्ति और फोकस मिलता है जो वाकई में फर्क डालता है। और जब आप एक चीज में विश्व स्तरीय बन जाते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप आपके पास आने लगता है। ये सिद्धांत सिर्फ काम पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर हिस्से पर लागू होता है। रिश्ते, आदतें, लक्ष्य, उन चीजों को छोड़ना जरूरी है जो आपको थका रही हैं, जो आपके विजन से मेल नहीं खाती, क्योंकि हर ना आपको उस हाँ के करीब ले आती है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। तो अगली बार जब कोई नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया या कोई नई भटकाने वाली चीज आपके सामने आए तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये मुझे मेरी अंतिम मंजिल के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो बिना किसी अपराध बोध के ना कह दें। अंत में ये समझें कि आपकी ऊर्जा सीमित है। आप कितने भी जुनूनी क्यों ना हो, आपके पास दिन में केवल 24 घंटे हैं। अगर आप उन्हें हर चीज में बांट देंगे तो आपकी ताकत हर जगह बिखर जाएगी, लेकिन अगर आप उन्हें उस एक चीज में लगाएंगे तो आप वो कर पाएंगे जो दूसरे सिर्फ सपने में सोचते हैं। ना कहना आत्मसम्मान का एक रूप है। यह अपने सपनों को प्राथमिकता देने का एक तरीका है, और जब आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। नियम 3, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज आपसे कहा जाए कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकते हैं तो आपका पहला सवाल क्या होगा? कैसे, या क्या यह सच है? सच तो यह है कि जो लोग अपनी जिंदगी में असाधारण काम करते हैं उनमें एक बात समान होती है, उनके अंदर की भूख कभी खत्म नहीं होती। भूखे रहने का मतलब है हमेशा सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखना। ये भूख सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि विकास की है। ये वो आग है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करती है, भले ही आपने पिछली रात सफलता का स्वाद चखा हो। ये आपसे कहती है और करो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन सिर्फ भूखा रहना ही काफी नहीं है, आपको मूर्ख भी बने रहना है, यानी इतने खुले विचारों वाले बनना कि आप प्रयोग करने से ना डरें, जोखिम लेने से हिचकिचाएं नहीं, और किसी भी आराम के दायरे में खुद को ना बांधें। यहां मूर्ख का मतलब बेवकूफ नहीं बल्कि वो हिम्मत है जो कहती है ये पागलपन लग सकता है लेकिन मैं इसे आजमाऊंगा। सोचिए, अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलेंगे तो आप वही हासिल करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं। सुरक्षित विकल्प आपको आराम देंगे लेकिन वो रोमांच और संतुष्टि नहीं देंगे जो जोखिम भरे रास्ते देते हैं। भूख और मूर्खता का यही मेल दुनिया में बदलाव लाता है, क्योंकि जो लोग अलग सोचते हैं वो काम भी अलग तरीके से करते हैं। दुनिया में सबसे बड़े बदलाव उन लोगों ने किए जिन्हें शुरुआत में
पागल कहा गया था। एक विचार इतना अजीब था कि लोग हंसे। एक कोशिश इतनी नामुमकिन लगी कि लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन जिन लोगों के पास अपने सपनों की भूख और अपने प्रयोगों की हिम्मत थी, वही गेम को चेंज करने वाले बने। भूखे रहने का मतलब यह भी है कि आप अपनी उपलब्धियों पर कभी रुके ना। एक जीत के बाद जश्न मनाएं, लेकिन अगले ही पल सोचें कि अगली चुनौती क्या है। अगर आप एक बार सफल होकर रुक गए तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी, और अगर आप भूखे बने रहे तो आप हमेशा आगे रहेंगे। मूर्ख बने रहने का मतलब है कभी खुद को विशेषज्ञ न समझना। जैसे ही आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आपकी सीख रुक जाती है। मूर्ख बने रहना आपको विनम्र रखता है। यह आपको सिखाता है कि हर इंसान, हर अनुभव और हर असफलता से कुछ सीखा जा सकता है। इस रास्ते पर चलते हुए आप कई बार गिरेंगे। आपको लगेगा कि ये सब बेकार है, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपकी भूख सच्ची है तो आप हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठेंगे। और अगर आपके पास वो मूर्खता है जो कहती है मुझे कोशिश करनी है, चाहे लोग कुछ भी सोचें, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये सफर आसान नहीं होगा। इसमें देर रातें, अंतहीन शंकाएं और कभी कभी अकेलापन होगा, लेकिन यही वो रास्ता है जहां दिग्गज बनते हैं। यहाँ हारने का डर जीतने की इच्छा से छोटा हो जाता है, और यहाँ हर असफलता आपको और भूखा बनाती है। याद रखिए, भूख और मूर्खता का ये खेल कभी खत्म नहीं होता। ये एक मानसिकता है जो आपको हर दिन नए सपनों के पीछे दौड़ाती है, और यही मानसिकता आपको साधारण से असाधारण बनाती है। तो खुद से ये वादा करें कि आज से आप अपनी भूख को जिंदा रखेंगे। आज से आप इतने मूर्ख बनेंगे कि नए विचारों को अपनाएंगे, नए जोखिम लेंगे और अपने सपनों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस वो होता है जो आपने करने की हिम्मत ही नहीं की। नियम 4, संदेश में महारत हासिल करें। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, सबसे शानदार विचार सोचा है या सबसे अनोखा समाधान खोजा है। लेकिन अगर आप इसे लोगों तक इस तरह नहीं पहुंचा सकते कि उनके दिल की धड़कन बढ़ जाए, तो उसका असर वो नहीं होगा जो आप सोचते हैं। यही संदेश की ताकत है, एक ऐसा हथियार जो एक साधारण चीज को भी असाधारण बना देता है। दुनिया में विचारों की कोई कमी नहीं है। हर दिन लाखों नई अवधारणाएं जन्म लेती हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि कौन अपने विचार को इस तरह पेश करता है कि लोग उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। संदेश में महारत हासिल करने का मतलब है कि आपके शब्द, आपके हाव भाव और आपकी पूरी प्रस्तुति लोगों के दिल और दिमाग पर एक स्थायी छाप छोड़ दे। सोचिए, जब कोई आपके सामने बोल रहा होता है तो क्या आप सिर्फ उसके शब्द सुनते हैं? नहीं, आप उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी आंखों में चमक और उसके हाथों की हर हरकत को महसूस करते हैं। संचार सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक कला है जहां ऊर्जा, भावना और स्पष्टता का सही इस्तेमाल होता है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अनोखा क्यों ना हो, अगर आप उसे नीरस तरीके से पेश करेंगे तो वो लोगों को प्रेरित नहीं करेगा। दूसरी ओर एक साधारण प्रोडक्ट अगर जुनून और एक कहानी के साथ पेश किया जाए तो लोगों का दिल जीत लेता है। इसीलिए कहानी सुनाना सबसे बड़ा हथियार है। एक अच्छी कहानी लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये सिर्फ उन्हें जानकारी नहीं देती, ये उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां वो महसूस करते हैं कि वो आपके संदेश का हिस्सा हैं। और जब लोग आपके संदेश से जुड़ जाते हैं तो वे सिर्फ सुनते ही नहीं हैं बल्कि कार्रवाई भी करते हैं। संदेश में महारत हासिल करने का पहला कदम है स्पष्टता। अगर आपका संदेश साफ नहीं है तो आप कितने भी जुनूनी क्यों ना हो, लोग भ्रमित हो जाएंगे। सरल भाषा, एक स्पष्ट दृष्टि और केंद्रित प्रस्तुति, ये 3 चीजें आपके संदेश को बुलेट प्रूफ बनाती हैं। दूसरा है भावना। लोग तथ्य भूल जाते हैं लेकिन भावनाएं याद रखते हैं। अगर आप अपने शब्दों से किसी के दिल में हलचल पैदा कर दें तो आपका संदेश हमेशा के लिए उनकी याद में रह जाएगा। इसके लिए आपको अपनी भावनाओं को महसूस करना होगा और उन्हें ईमानदारी से प्रस्तुत करना होगा। तीसरा है प्रामाणिकता। लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जब आप अपने संदेश में सच्चाई डालते हैं तो ये एक अदृश्य पुल बनाता है जो आपको और आपके दर्शकों को जोड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक अच्छा संदेश सिर्फ एक बड़े मंच पर बोलने के लिए होता है, लेकिन सच तो ये है कि हर बातचीत, हर मीटिंग, हर सोशल मीडिया पोस्ट आपका मंच है। आपको इस स्किल का हर जगह इस्तेमाल करना है क्योंकि यही आपको भीड़ से अलग बनाएगा। याद रखिए, आपका संदेश सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक अनुभव है।
जब आप बोलें तो लोगों को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वो उस चीज को आपके साथ जी रहे हों। उनके दिमाग में वो चित्र दिखना चाहिए, उनके दिल को उस पल की धड़कन महसूस होनी चाहिए। अगर आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप लोगों को सिर्फ मनाएंगे नहीं बल्कि उन्हें प्रेरित करेंगे। और यही एक साधारण संचारक और एक दिग्गज के बीच का अंतर है। एक साधारण संचारक आपको जानकारी देगा, लेकिन एक दिग्गज आपको परिवर्तन देगा। तो अगली बार जब आपके पास कुछ कहने के लिए हो तो सोचें, क्या ये सिर्फ जानकारी है या ये एक ऐसा संदेश है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। अपनी आवाज में जुनून, अपने शब्दों में सच्चाई और अपनी कहानी में ताकत डालें ताकि लोग खड़े होकर कहें, हाँ यही वो बात है। नियम 5, सपने बेचें, प्रोडक्ट नहीं। एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, जब आप कुछ खरीदते हैं तो क्या आप सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदते हैं या आप उस प्रोडक्ट के पीछे छिपे एक सपने, एक उम्मीद, एक बेहतर कल की संभावना को खरीदते हैं। सच तो यह है कि लोग चीजें नहीं खरीदते, वे अपने सपनों का एक टुकड़ा खरीदते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स ने कभी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, उन्होंने उम्मीद बेची, उन्होंने आजादी बेची, उन्होंने खुशी बेची और उन्होंने उस जीवन शैली का वादा बेचा जिसे लोग जीना चाहते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ फीचर्स के बारे में बताएंगे तो वे शायद आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें उनके हार्ट के सपने दिखाएंगे तो वे आपको महसूस करेंगे। सोचिए, जब कोई व्यक्ति एक नया फोन खरीदता है तो क्या वो सिर्फ एक गैजेट खरीद रहा है? नहीं, वे अपनी क्रिएटिविटी के लिए एक नया उपकरण खरीद रहा है, अपने दोस्तों से जुड़ने का एक तेज तरीका, अपने जिंदगी के पलों को कैद करने का एक शानदार तरीका। वे एक अनुभव खरीद रहा है, सिर्फ एक मशीन नहीं। सपने बेचने का मतलब है अपने दर्शकों को यह महसूस कराना कि आप जो उन्हें दे रहे हैं वो उनके व्यक्तित्व, उनके गोल्स और उनकी आंतरिक इच्छाओं का एक हिस्सा है। आप उन्हें महसूस कराते हैं कि आपकी चीज उनकी कहानी को आगे बढ़ाएगी, उनके सपनों को हकीकत के करीब लाएगी। जब आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं तो लोग तुलना करते हैं, कौन सा सस्ता है, किसमें ज्यादा फीचर्स हैं। लेकिन जब आप सपने बेचते हैं तो तुलना खत्म हो जाती है, क्योंकि सपनों का कोई मुकाबला नहीं होता। वे व्यक्तिगत होते हैं, वे दिल से जुड़े होते हैं। याद रखिए, लोगों को सिर्फ ये ना बताएं कि आपका प्रोडक्ट क्या कर सकता है, उन्हें दिखाएं कि ये उनके लिए क्या बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक कैमरा सिर्फ मेगापिक्सल और लेंस नहीं है, ये बच्चों की हंसी को हमेशा के लिए कैद करने का एक तरीका है। ये किसी की शादी के सबसे खूबसूरत पल को हमेशा के लिए जिंदा रखने का एक तरीका है। इस कला में कहानी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी रखते हैं जिसमें वे खुद को देख सकते हैं तो वे अपने आप जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनके सपनों का एक साथी है। और एक बार ये कनेक्शन बन गया तो खरीदना एक स्वाभाविक निर्णय बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच ये है कि आप दूसरों के सपने तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप खुद उस सपने में विश्वास नहीं करते। आपकी आंखों में एक चमक होनी चाहिए, आपके आवाज में एक जुनून होना चाहिए और आपके दिल में यह विश्वास होना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी सपने बेचने का मतलब लोगों को उस वर्जन से परिचित कराना भी होता है जो वे बनना चाहते हैं। आप उन्हें वो भविष्य दिखाते हैं जो शायद उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से नहीं देखा हो, और फिर उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सेवा उस भविष्य तक पहुंचने की कुंजी है। ये रास्ता आसान नहीं है, इसके लिए धैर्य, सहानुभूति और लोगों को समझने की कला की जरूरत है। लेकिन एक बार जब आप इस स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप सिर्फ बेचते नहीं हैं, वे रिश्ते बनाते हैं, वफादारी बनाते हैं और एक ऐसी लेगेसी स्थापित करते हैं जो सालों तक चलती है। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ बेचने जाएं तो फीचर्स की लिस्ट न पढ़ें, उनकी आंखों में देखें, उनके सपनों को सुनें और फिर उन्हें वो दिखाएं जो उनका दिल चाहता है। क्योंकि अंत में लोग प्रोडक्ट भूल जाते हैं लेकिन अपने सपने कभी नहीं भूलते। निष्कर्ष, जिंदगी का सफर लंबा भी है और छोटा भी। लंबा इसलिए क्योंकि इसमें अनगिनत अवसर और मोड़ है, छोटा इसलिए क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि ये सफर कब खत्म हो जाएगा। और इसी बीच हमें ये चुनना है कि हम इसे सिर्फ गुजार देंगे या इसे कुछ ऐसा बनाएंगे कि दुनिया हमें याद रखे। आपने देखा कि कैसे विचारों को जोड़ना, चीजों को जोड़ना आपको एक नई दृष्टि देता है, कैसे हजारों भटकावों को ना कहना, हजार चीजों को ना कहना आपको स्पष्टता और फोकस देता है, कैसे अपने अंदर की भूख और मूर्खता को जिंदा रखना, भूखे रहो, मूर्ख बनो, आपको हर दिन आगे बढ़ाता है, कैसे अपने संदेश में महारत हासिल करना, संदेश में महारत हासिल करें आपके विजन को लोगों के दिलों तक पहुंचाता है, और कैसे सपने बेचना, सपने बेचें, प्रोडक्ट नहीं,
आपको लोगों के जीवन का हिस्सा बनाता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक मानसिकता है जो आपको साधारण से असाधारण बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मानसिकता सिर्फ बिजनेस या सफलता के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए है। सोचिए, अगर आप इन सिद्धांतों को अपने हर फैसले, हर बातचीत और हर लक्ष्य में लागू करेंगे तो आपका सफर कैसा होगा? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे या आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जिसकी कहानी दूसरों को प्रेरित करती है? याद रखिए, आपका समय सीमित है। इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद न करें। अपनी अंदर की आवाज को सुनें, अपने दिल की दिशा में चलें और वो काम करें जो आपकी आत्मा को रोशन करता है। दुनिया को एक और कॉपी की जरूरत नहीं है, उसे आपकी मौलिकता की जरूरत है। उसे आपके विजन, आपकी हिम्मत और आपके सपनों की जरूरत है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपनी खुद की कहानी लिखो। एक ऐसी कहानी जिसे आने वाले सालों में लोग पढ़ें और कहें कि काश मैंने भी ऐसा किया होता। संक्षेप में ये पुस्तक सिखाती है कि अलग अलग विचारों को जोड़कर, गैर जरूरी चीजों को ना कहकर, हमेशा सीखने की भूख रखकर, अपने संदेश को प्रभावशाली बनाकर और लोगों को सपने बेचकर आप असाधारण सफलता पा सकते हैं।